राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय महालक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ सत्यनारायण व्रत की संपूर्ण कथा और आरती। शास्त्रों में बताया गया कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूपा के बारे में बताया गया है। इस व्रत कथा का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। और आपको बता दें कि यह सत्यनारायण भगवान की जो संपूर्ण कथा है वो 5 अध्याय में बांटा गया है। आपको मैं एक एक अध्याय करके 5 अध्याय आपको सुना के सत्यनारायण भगवान की जो व्रत कथा है वह संपूर्ण करूंगी। आप ध्यानपूर्वक मन लगाकर इस कथा को सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक समय की बात है, निवर्षी तीर्थ में सैनिकादि 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कालयुग में वेद विधि रहित मानुष को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़ी समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे विष्णु में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों की हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने उन्हीं श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृतलोक में जा पहुंचे, जहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राणी सभी मनुष्यों को अपने कर्म द्वारा अनेकों दुखी से दुखी पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसे अंत किया जाए, जिनके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में जा गए, जहां वह देवों के ईश्वर भगवान नारद की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पंड थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वारी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निगूढ़ सर्व सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच होकर कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत लोक में अनेक योनियों में जन्मे मानुष अपने कर्म के द्वारा अनेकों दुखी से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मानुष थोड़ी प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मानुष की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मानुष मोह से छूट जाते हैं। वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। स्वर्गलोक एवं मृतलोक में दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है, जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मानुष तुरंत ही यहाँ से सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त पा सकते हैं। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधि क्या है। यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्रीहरि बोले, दुख एवं शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव के भक्ति एवं श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मप्राण होकर ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही मेवे केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाई ले गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर एवं सभी भक्ष्य योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधुओं भाइयों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मानुष की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृतलोक में मुझ यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब हम लोग सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवर,
जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान हुआ धरती पर इधर उधर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले ब्राह्मण भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास जाकर पूछे, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्धा ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मानुष सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। वृद्धा ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को विधि वृद्धा ब्राह्मण करने को कह गए हैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चित करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चित कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधुओं भाइयों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मानुष करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मुझको प्राप्त होगा। जो मानुष इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब मैं क्या कहूँ? श्री सूत जी से बोले, ऋषियों बोले, हे मुनिवर, संसार में इस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बातों को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन एवं श्रेय के अनुसार अपने बंधुओं भाइयों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी हुआ लकड़हारे उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हो तथा इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरे करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चना अमृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री नारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर नगर में बेचने गया। जहां धनी लोग ज्यादा थे उस नगर में उसे अपनी लकड़ियां का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले आया। सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधुओं भाइयों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत्यकाल में बैकुंठ धाम चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब हम लोग सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्खामुख नामक का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्त और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव
स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती सवधी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वेश्या आया। उनके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। राजा को बहुत व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हो? मैं सुनने को इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, आपने बंधु भाइयों के साथ पुत्रता की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजा कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु अंदर से बोले, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधि कहिए। आपको काशी कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरे भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधि सुन व्यापारी ने निश्चित हो गया, अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का निर्णय कर सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह से के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदी हो संसारिक धर्म में प्रवृत्ति होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोले कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उनके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्रय देकर वह नगर को चल गया। कलावती पिता के घर में रहकर बुद्धिमान को बुद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुँचे और वहाँ देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वरित पुत्र को ले आए। सुयोग्य लड़कों को देख साधु ने वधु बंधुओं के बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिए कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्न सारण पूरी नगर में गए। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा के धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरे हुए थे। राजा के सिपाहियों ने साधु वे से पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बंदी बनाकर प्रसन्न हो गए और राजा के पास ले गए और कहा कि इन दोनों चोरों को हम पकड़ लाएं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा एवं भूख प्यास से अत्यंत दुखी हो अन्न की चिंतित में कलावती के ब्राह्मण के घर गई, जहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखते देखा। फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती
ने अपनी माता से कहा, हे माता, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार एवं बंधुओं सहित नारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वरदान मांगी कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब अपराध क्षमा करें हम सब की अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहे, हे राजन, तुम उस दोनों विश्व को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य एवं संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वैश्य पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठे वर में बोले, हे महानुभावों, हे महाप्रियो, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहा राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगुना धन वापस कर दिए। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वेश्य ने मंगलचार्य कर अपनी यथा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनको थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेश्यधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी न्याय में क्या है? अभिवारी वरित हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेना की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल एवं पत्ते भरे हुए हैं। वेश्य को कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वेश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा में पड़ गए और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। मूर्छित खोलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गए। तब उनका जमाई बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार कर बोले, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दे। ऐसा कहकर महान शोकतुन हो कर रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले, हे वारिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तुम मेरी पूजा से विस्मित हुए। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकूं? आप प्रसन्न होइए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले की समान नाव में धन भर दो। साधु वेश के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरा हुआ था। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिए। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहते हैं कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाता हूँ, तू भी कार्य पूरे कर शीघ्र आ जाओ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की उल्लंघन के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उनके पति को पानी में
डुबा दिए। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नाव को डूबते हुए देख यूं कन्या को रोते देख साधु दुखी होकर बोले, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दिन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को उल्लंघन कर कर छोड़ कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति अवश्य मिलेंगे। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु भाइयों के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करते हैं। इस लोक और सुख भोग कर अंत में स्वर्ग जाते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का चौथा अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तंगुध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया है। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वह एक बड़े पेड़ के नीचे आ गया, जहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित नारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश से राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गया और ना ही उनके भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वहां से अपने नगर को चल गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुए पाए तो वह शीघ्र ही समझ गया कि वह सब भगवान ने ही किए हैं। वह दुविधा में पड़ गया। ग्वालों के पास फिर से वापस आया और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुपम से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जा जीवन जीता है। संतानहीन मानुष को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूरे होने वाले मानव अंतकाल में बैकुंठ धाम को जाते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब हम लोग सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की आरती। ओम जय जगदीश्वर हरे, स्वामी जय जगदीश्वर हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश्वर हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश्वर हरे। मात पिता तुम शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश्वर हरे। तुम परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम हो अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबकी स्वामी। ओम जय जगदीश्वर हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भक्तन।
ओम जय जगदीश्वर हरे, तुम हो एक अगोचक सबकी प्राणपति, स्वामी सबकी प्राणपति। किस विधि मूल दयामल, किस विधि मूंग दयाम, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश्वर हरे, दिन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। आपन हाथ उठाओ, अपन शरण में लगाओ, द्वार परे मैं तेरे। ओम जय जगदीश्वर हरे, विश्व विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश्वर हरे, स्वामी जय जगदीश्वर हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश्वर हरे। आरती ओम जय जगदीश्वर हरे की संपूर्ण हुआ। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी? जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। और आपको बता दें कि अगर हमारी कथा को आप अंत तक सुन रहे हैं तो कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि हमें भी खुशी होगी कि आप सभी लोग अंत तक हमारी कथा सुनी हैं और कमेंट करके बताए हैं। जय श्री हरि।